नमस्कार दोस्तों अमेरिका का कोई भी नागरिक इस समय ईरान की नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिए आप देखोगे इस पूरे वॉर में जो है मिडिल ईस्ट में कहीं पर भी जहां जहां पर अमेरिका का कोई भी साइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसेट है, उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन आज सुबह सुबह अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया अपने सभी लोगों को कि भाई मिडिल ईस्ट को, जो वेस्ट एशिया में जितने भी देश हैं वहां से छोड़कर भाग जाओ। आप देख सकते हो खबर, डिपार्ट नाउ, यूएस आस्क अमेरिकन टू लीव ओवर अ डजन मिडिल ईस्ट कंट्रीज। और मैं आपको बता दूं ईरान जो अब क्या कर रहा है, अलग अलग जो एम्बेसीज हैं, अलग अलग देशों में जो अमेरिका के एम्बेसीज हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट और बड़ा हमला कर रहा है और अमेरिका उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली अनाउंस हुआ क्या है। यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, मतलब भारत में जो इसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं, तो वैसे ही वहां पर उन्होंने अर्जेंट सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी किया। एंड ये बहुत ही हाई लेवल का अलर्ट था और यहां पर बोला गया कि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वहां से आप तुरंत भाग जाइए। सो दिस एडवाइजरी जो है, ये अगर आप देखोगे तो रूटीन एडवाइजरी से काफी ज्यादा स्ट्रांग था। मतलब नॉर्मली क्या होता है, रिकंसिडर ट्रैवल, डू नॉट ट्रैवल, इस तरह की वार्निंग दी जाती है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका शायद एक कुछ बड़ी और प्लानिंग कर रहा होगा, क्योंकि इसीलिए बोला गया है डिपार्ट नाउ, मतलब छोड़कर चले जाओ। रैपिडली जिस तरह से सिक्योरिटी कंडीशंस डिटोरिएट हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज पर थ्रेट हो रहा है, अचानक से एयर स्पेस क्लोज हो जा रहा है और इनफैक्ट आप देखो फ्लाइटें रुक गई हैं। दुबई से, यूएई से लगातार खबर आ रही थी कि यहाँ पर फ्लाइट आने वाली है, टेम्प्रेरी बेसिस पर कुछ चीज़ें स्टार्ट होगी। लेकिन अभी मैं जस्ट देख ही रहा था न्यूज़ में, कुछ देर पहले की खबर है कि कुछ फ्लाइट्स वहाँ से जाने वाली थी और रिटर्न होने वाली थी भारत की तरफ, उनको भी कैंसिल करना पड़ा। मतलब कभी भी सिचुएशन चेंज होती जा रही है और जो पूरा एयर स्पेस है उसको शट डाउन करना पड़ा है। तो ये जो एडवाइजरी है वो एम्फोसाइज करता है सभी अमेरिकन के लिए कि आपके पास जो भी इस समय ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, बस उसको लीजिए और मिडिल ईस्ट को छोड़कर आ जाइए। यहां पर कितने देशों को एडवाइजरी जारी की गई है, बेसिकली अगर आप देखोगे, चाहे बहरीन है, इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी ये कंट्रीज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इन सभी देशों को एडवाइजरी ये जारी किया गया है कि भाई वहां पर अगर कोई भी अमेरिकन नागरिक है तो रुको मत, वहां से तुरंत चले जाओ। अच्छा, इसका बैकग्राउंड समझिए क्या है कि आप सब जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से चीजें एस्केलेट हुई हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूएस और इजराइल ने मिलकर सबसे पहले ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया और अभी भी वो हमला जारी है, आप देख रहे हो। और कहीं ना कहीं जो जो मेन मकसद है अमेरिका का और जो इजराइल का, वो ये है कि रिजीम चेंज किया जाए और ईरान को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया जाए कि वो लोग जो है इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके। तो इसीलिए जो है ये सब कुछ चल ही रहा है और यहाँ पर आप सब जानते हैं सुप्रीम लीडर खमैनी, उनको भी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अमेरिका ने शायद ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ईरान भी इस तरह से रिटेलिएट करेगा। और रिटेलिएट कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा ईरान क्या कर सकता था? अमेरिका ने ये सोच के रखा था कि जो अमेरिकन एसेट्स हैं, जो अमेरिकन एम्बेसीज हैं, एयर बेसेस हैं, मैक्सिमम वहीं तक अटैक करेगा। ये आप देख सकते हो अलग अलग जगह यहाँ पर जो पॉइंट किया जा रहा है इस मैप के अंदर, उसमें अमेरिका के जितने भी एम्बेसीज, जो बेसेस हो गए, उन सबको ये दिखा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि ईरान ने सोचा कि नहीं, इससे काम चलने वाला नहीं है, यूएस के ऊपर कैसे प्रेशर डाला जाए। एंड दैट इज वाई सऊदी अरब का ऑयल रिफाइनरी हो गया, यूएई के अंदर अबू धाबी, दुबई, मतलब ऐसे ऐसे जगहों पर अटैक हो रहा है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के सभी कंट्रीज शॉक में हैं। और कहीं ना कहीं पीछे से ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हो कि कई लोगों की इसमें जाने गई हैं। तो ईरान ने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, फतेह 2, इन सब की बात कही जा रही है। लॉन्ग रेंज जो ड्रोन स्ट्राइक है उसका तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। यूएस के जो बेसेस हैं गल्फ में, उसको टारगेट किया जा रहा है। एंड कुछ जो अटैक्स अगर आप देखोगे तो यूएस एम्बेसीज के ऊपर, ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, सिविलियन जोन्स के ऊपर, दैट इज मोस्ट डेंजरस। आप वो छोड़ो, अभी मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे अब यूरोप तक मामला पहुंच चुका है। ये अगर आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी में, ये आपको साइप्रस दिख रहा होगा, साइप्रस में एक एयर बेस है ब्रिटेन का, उसके ऊपर भी हमला किया है। इसको लेकर मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है ना कि आज सुबह एक और बड़ी खबर आती है कि रियाद में, मतलब सऊदी अरब की जो कैपिटल है रियाद, वहां पर 2 ईरानियन ड्रोन्स ने यूएस एम्बेसी के ऊपर बड़ा हमला कर दिया। ये आप देख सकते हो किस तरह का ये हमला था। और यूएस एम्बेसी मतलब वहां की यूएस की ही टेरिटरी हो गई एक प्रकार से। तो ये आप देख सकते हो कि जो 2 ड्रोन है एम्बेसी के कंपाउंड में जाकर हिट किए, कुछ आग वगैरह वहां से निकली, उसको लिमिट करने की कोशिश की गई है। लिमिटेड स्ट्रक्चरल और मटेरियल डैमेज बताया जा रहा है, कोई कैजुअलिटीज नहीं बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह का नज़ारा था यहाँ पर, इसी से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा अब सिचुएशन एस्केलेट होता जा रहा है। ईरान यहाँ पर
रुक नहीं रहा है जो कि अमेरिका ने सोचा था। इनफैक्ट खबर ये भी आ रही थी कि जो ट्रंप ने लेटर दिया है कांग्रेस को, क्योंकि क्या होता है जब भी अमेरिका किसी वॉर में जाता है तो कांग्रेस भी उसको अप्रूव करती है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है। लेकिन ट्रंप के लेटर में ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, बेसिकली एक प्रकार से जो खमैनी है उनको मारने की कोशिश करेंगे, कुछ इस प्रकार का। लेकिन अब यहाँ पर मामला काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। और आप सोचो, ये तो हम सिर्फ सऊदी अरब की एम्बेसी की बात कर रहे हैं आज, लेकिन कल जो है कुवैत में भी यूएस की जो एम्बेसी है उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। और कंफ्यूजन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कल फ्रेंडली फायर में 3 जो यूएस के फाइटर जेट हैं वो भी मारे गए। वॉर में अक्सर इस तरह की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब चीज़ें रुकने के बजाय और डे बाय डे एस्केलेट होता जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नो लॉन्गर अ लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये मल्टी फ्रंट एस्केलेशन आपको पूरे रीजन में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ पर स्टेट टू स्टेट कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रहा है। जो प्रॉक्सी मिलिशिया है वो अब इन्वॉल्व हो रही है। क्रॉस बॉर्डर मिसाइल स्ट्राइक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और मैरीटाइम ट्रेड को तो बड़ा झटका लग रहा है। और स्पेशली यहाँ पर तो ईरान ने साफ साफ धमकी दे दिया है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, वहाँ से एक भी शिप नहीं गुजरना चाहिए। अगर एक भी गुजरा तो हम उसको आग लगा देंगे। तो आई होप आप समझ रहे हो कि किस तरह से चीज़ें जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ट्रंप की तरफ से क्या बयान आया है। अगर आप देखोगे जिस तरह से रियाद के ऊपर जो यूएस एम्बेसी पर अटैक हुआ, इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर फिर से एक बड़ी चेतावनी का ऐलान कर दिया एंड सेड कि यू विल फाइंड आउट सून। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा और हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर? क्योंकि ये जो था ना, ये जो मैंने आपको दिखाया कि रियाद में जिस तरह से एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एम्बेसी के अंदर पूरा कंपाउंड होता है, वहाँ पर आप समझिए जो फैमिलीज़ हैं वो रह रही होती हैं। अब क्या कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई हैं, एग्जैक्टली नहीं हुई हैं, वो अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया यू विल फाइंड आउट सून। कहीं ना कहीं एक बड़ा बदला लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देखो, यहाँ पर जो अल्टीमेट गोल है अमेरिका का, क्योंकि अब उन्होंने ईरान पर हमला तो किया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो यहाँ पर जो अल्टीमेट गोल है अमेरिका का वो भी आपको शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। कभी कुछ और बयान दिए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा। ट्रंप तो जाने ही जाते हैं कि आज कुछ और बयान देते हैं, कल कुछ और बयान देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया था कि हम अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर भी भेज सकते हैं। मतलब ये देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है, क्योंकि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफ़ी जोग्राफिकली बड़ा जो है कंट्री है। तो वहाँ पर अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो ये वॉर तो बहुत लंबा जा सकता है आगे, कब तक क्या चीज़ें चलेंगी। लेकिन आज ट्रंप ने वापस से यू टर्न लिया इसको लेकर, ऑन बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये जो कल बात कही थी। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, ट्रंप किस दिशा में क्या प्लानिंग करता है इसको लेकर। बट आई होप कि आप इस बात से समझ रहे होगे कि किस तरह से अब ईरान जो है अमेरिका के हर एक एसेट के ऊपर, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टारगेट कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई यूएस एम्बेसी ने अपने सभी नागरिकों को बोल दिया कि भाई अब मिडिल ईस्ट में मत रहो। ये जितने भी 15 देश हैं वहां से जितना जल्दी हो सके जो भी मीन्स है वहां से चले जाओ। खैर, जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। बेसिकली अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ पर एक डेजर्ट है, रूब अल खली डेजर्ट, काफ़ी बड़ा है। क्या आप बता सकते हो ये जो पर्टिकुलर डेजर्ट है सऊदी अरब के अलावा और कौन से देशों तक एक्सटेंडेड है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक बैच आपको इस समय 55% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है होली सेल के दौरान। 6 मार्च तक ये अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव। अगर आपको कोई भी डाउट है बैच से रिलेटेड कि क्या इसमें ऑफर है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, फॉर एग्जाम्पल कब तक ये वैलिड रहेगा, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर कब तक आएगा, कोई भी अगर आपको डाउट होना, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।